आप काम धंधा करें, मेहनत करें, समय अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटी के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए भी निश्चित करें। उनके प्रति भी आपके फर्ज हैं। सारा दिन रोबोट बन के ना घूमते रहा करो। ऊपर से गालियां और देते हैं, तेरे को पता नहीं मेरे को काम धंधे की कितनी टेंशन है। वो किधर जाए भैया अगर तुझे टेंशन है तो। ठीक है, काम धंधे की टेंशन है, उसमें परिवार को सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, पर हमेशा तो नहीं टेंशन रहती। उनके लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। फिर सुबह शाम मालिक के लिए टाइम देना, ताकि सारा टाइम सही चलता रहे। असल में तो कुंजी मालिक वाले नाम से ही स्टार्ट होती है, गाड़ी वहीं से स्टार्ट होती है। तो सुबह शाम, शाम का टाइम रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप मालिक को याद कीजिए। तो फिर सोने जा रहे हैं, सोए लेटे लेटे भी जब आप नींद में जा रहे हैं तो आप उस समय भी मालिक को याद करें। नींद भी अच्छी आएगी। सपने अगर गलत आ भी गए तो उनमें कर्म ही कटेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। भाई हमने तो आपको दिनचर्या बता दिया, खूब सो, पर इतना भी ना सो कि बस सोते ही रह जाओ। सोना आदमी के लिए 4 घंटे भी बहुत गहरी नींद सो जाए तो बहुत होता है। अदरवाइज 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, चलो ज़्यादा ही कहती हो तो बहुत है, 6 से 8 घंटे। हाँ, अब अगर उसके ज़्यादा कहते हैं, नींद, लड़ाई, लस्सी जितनी मर्जी बढ़ा लो, वो आपके हाथ में। 4 पैसे हिलोगी नहीं, खाओगे, आलस ही आएगा, नींद ही आएगी, और क्या होगा। तो ये एक दिनचर्या वैसी ख्याल में आई, आपको बताई है। और ये जन्म इसलिए मिला है कि आप मालिक का नाम जपें, पर उसमें एक कर्तव्य, फर्ज अदायगी आपको करनी है। तो इस तरीके से आप करते जाइए। छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, भक्ति के, अच्छे व्यवहार के, ईमानदारी के और अच्छे कर्म करने के संस्कार दीजिए। उनके सामने कोई बुरा कर्म ना करो, क्योंकि बच्चे ज्यादातर माँ बाप, दादा परदादा, बड़े भाई बहनों से सीखते हैं। तो भाई आगे आया, जन्म तो और भी पाए थे मगर तेरे काम नहीं आए, नहीं अधिकार था उनको जो जी चाहे वो कर पाए, मिला सरदार जन्म तुझको सभी अधिकार है पाया। इस बारे में लिखा है, मनुष्य से नीचे वाली जूनें तो कर्मबद्ध हैं। हाँ, मनुष्य शरीर में हमें अपनी प्रारब्ध के अनुसार एक विशेष समय तक कुछ स्वतंत्रता नसीब है, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। सत्संग में रहकर उसमें बस रही बरकत से हिस्सा पाकर कर्मों की जकड़ से आजाद हो सकते हैं। जन्म तो और भी पाए, बहुत से जन्म पाए। जो आत्मा बिना मालिक के नाम के जाती है, पहले स्वर्ग नरक भोगती है, फिर वनस्पति की लाखों जूने, फिर कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले, फिर पक्षी हैं, फिर जानवर हैं, किन्नर गंधर्व, देवी देव, फरिश्ते, और आखिर में जाके मनुष्य शरीर मिलता है, जो मालिक की तरफ से मोक्ष मुक्ति का अधिकारी है। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। तो मालिक ने अधिकार दिया है तुझे कि तू जो जी चाहे कर सकता है। अच्छे कर्म करके मालिक को मिल सकता है, बुरे कर्म करके शैतानियत से भी गिर सकता है, और यहां वहां दोनों जहां में नरक भोग सकता है। तो मर्जी तेरी भाई, कर्म अच्छे करो, बुरा कर्म कभी ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को जात पात के नाम से ना नवाजो, किसी को ऊंच नीच के नाम से ना बुरा कहो। सब एक मालिक की औलाद हैं। पता नहीं किसके अंदर मालिक किस रूप में, प्यार रूप में बैठा है, कितनी खुशियां दे रहा है उसको। कहीं उसकी आह लग गई तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। इसलिए ऊंच नीच नहीं, छोटा बड़ा नहीं, सब मालिक की औलाद। बड़े हैं तो माँ बाप, दादा परदादा की तरह या दादी की तरह उनका सत्कार करो। हम उम्र हैं तो बहन भाई की तरह व्यवहार करो, और आपसे बहुत छोटे हैं तो अपनी बेटी या बेटे के समान व्यवहार करो। समझो नहीं, व्यवहार करो।
यकीन मानो, फिर बेइंतहा खुशियां हासिल कर पाओगे। फिर अंत्य करने में आपके मालिक जो नूरी स्वरूप में बैठा है वो नजर आएगा। तो भाई संत अपना जो भी कर्म करते हैं दूसरे को सुख देने के लिए, हर कर्म कर जाते हैं, मालिक से दुआ करते हैं, बोझ उठा जाते हैं। मालिक उठाने वाला है, लेकिन पीर फकीर एक मीडिया, एक माध्यम होते हैं। तो उनका हर कर्म हर किसी के सुख देने के लिए, हर किसी को लाइन पे लाने के लिए, हर किसी को खुशियां देने के लिए होता है। किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात।